जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज का विषय चर्चा है वह है मिस्टर लालू प्रसाद यादव का बयान। तो ये काफ़ी है ना, सो लालू प्रसाद यादव का जो बयान है वो काफ़ी हम लोग समझते हैं कि मूर्खतापूर्ण, महामूर्ख जो आदमी जो बोलता है ना, वैसा ही बयान है। तो इससे भी पहले लालू यादव अपने बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, तब जानते हैं, अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चा में रहे हैं। कभी बोल देते हैं भूरा बाल साफ करो। अब भूरा बाल साफ करो का मतलब क्या होता है? सो आप लोग तो, बिहार का पूरा जनता जानता ही है कि भूरा बाल साफ करो बोल देते हैं। फिर कभी बोल देते हैं कि सड़क को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। अब है ना, सड़क, बिहार का सड़क आज तक है ना हेमा मालिनी के गाल की तरह तो बना ही नहीं। लेकिन लालू यादव का ऐसा ही है ना, उलूल जुलूल बयान रहता है, पूरा राजनीति का इसको जोकर कहा जाता है। तो ये इनका और भी भड़काऊ एक बयान आ गया, ऐसा बयान आ गया। तो किस पर दिए हैं? तो संघ प्रमुख, ये जो संघ प्रमुख है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तो उस पर भी है ना, सो बहुत ही है ना, सो मूर्खतापूर्ण है ना, सो बयान इनका आया है। तो चर्चा यही है कि विजयादशमी है ना, दशहरा के मौके पर नागपुर में संघ मुख्यालय में ये जो है ना, सो मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है, तो अपने स्वयं सेवक को संबोधित कर रहे थे। तो उसमें उनका कुछ बयान आया। तो उन्होंने स्वरोजगार के पर है ना, सो चर्चा की। तो ये स्वरोजगार के मुद्दे पर चर्चा की कि ये बात कहा विजयादशमी के मौके पर अपने है ना, सो ये जो स्वयं सेवकों को ये संबोधित करते हुए कहा कि ना, किसी भी समाज में हम कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं। किसी भी समाज में सरकारी नौकरी हम किसी को कितना दे सकता है? कोई भी गवर्नमेंट सरकार किसी को किसी देश में या किस समाज में, सोसाइटी में कितना नौकरी दे सकती है? सरकारी नौकरी तो किसी बहुत से बहुत 10% होगा। उसमें अगर सरकारी अगर प्राइवेट मिला दिया जाए तो 10%, 15%, 20%, अधिक से अधिक 25-30%। इससे ज़्यादा कोई भी समाज, सोसाइटी में कोई भी गवर्नमेंट सरकार ना किसी को नौकरी नहीं दे सकती। बाकी का जो 70% लोग है उसको है ना, तो स्वरोजगार करना पड़ता है। उसको बिजनेस करना होगा, कुछ उद्योग धंधा करना होगा, खेती कृषि करना होगा, यानी खेती कृषि करना होगा, कुटीर उद्योग में जाना होगा, यानी कि अलग अलग है ना उद्योग में ये सब करना होगा। पूरे समाज के हर लोग चाहेगा कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ये पॉसिबल है? कौन गवर्नमेंट कर सकता है? किसी भी समाज में अधिकतर है ना सरकारी नौकरी किसको मिलेगा? मात्र 10%, 15%, उसमें प्राइवेट नौकरी भी जोड़ लिया जाए तो 10, 15, 20, 25, 30 बहुत हो गया। इससे ज़्यादा कोई भी है ना, सरकार कैसे कर सकती है? सबको नौकरी कैसे दे सकती है? सब कोई अगर नौकरी के पीछे भागने लगेगा, सब कोई दौड़ने लगेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बाकी लोगों को क्या होगा? सब कोई एकदम सारा काम छोड़ के, आज का विद्यार्थी सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहा है। तो कुछ उद्योग धंधा होता है, कुटीर उद्योग होता है, कृषि है, पशुपालन क्षेत्र है, बिजनेस है, तो बहुत सारा और भी है ना, स्वरोजगार का माध्यम है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो अनेक है, सड़क है, परिवहन है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन है, आपको रियल एस्टेट है, अनेक चीज़ है ना। आप सबको ये ना बोलेगा कि हम टीचर कहीं बन जाएंगे, हर कोई बोलेगा कि हमको रेलवे में नौकरी दे दो, हर कोई चाहेगा कि हमको बैंक में नौकरी दे दो, और नौकरी तो मिल जाए, वो भी बगल में, घर के बगल में। तो पॉसिबल तो नहीं है, हर आदमी को सरकार कैसे दे सकती है? तो इसी पे मोहन भागवत का बहुत ही बिल्कुल ठीक बयान है कि किसी भी समाज, सोसाइटी में, किसी देश में कोई गवर्नमेंट कितने लोग को देगी? 10%, 15%, 20%, इतना नौकरी के पीछे सब कोई भागेगा तो कैसे? उसको अपना बिजनेस, उद्योग धंधा भी लोग को करना चाहिए। तो ये तो उनका बयान बहुत ही अच्छा है। तो इस पर लालू यादव है ना, तो भड़क गए। अब भड़क गए तो उसका ट्वीट आया है कि है ना, सो ये है ना, सो संघ प्रमुख है ना, ये आरएस है, उसका जो है ना जितना विद्यार्थी है, चेला चमचा है, महा झूठा है, महा कपटी है। सो 2 करोड़ सालाना, 2 करोड़ रोजगार का है ना, सो नौकरी का है ना वादा करके प्रधानमंत्री बन गया। नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किए हैं लालू यादव के बांध के कि नरेंद्र मोदी है ना, सालाना 2 करोड़ नौकरी का वादा करके है ना, सो प्रधानमंत्री बन गया। बाकी बाद में ना, सो ठेंगा दिखा दिए। तो नौकरी का देखिए, रोजगार और नौकरी में अंतर होता है। तो है ना, सो हर आदमी को तो नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हर आदमी को रोजगार दे सकता है, स्वरोजगार। आपको है ना, सो बैंक में भी नौकरी देगा, रेलवे में भी, पोस्ट ऑफिस में। अब बहुत लोग को उद्योग धंधा में भी काम करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन में, रियल एस्टेट में, खेती में, कृषि में, पशुपालन में, ना, सो फिशरी में, मछली उद्योग, जो मछली पालन हुआ, मखाना पालन हुआ, देखिए इसमें भी हो सकता है। जूता चमड़ा उद्योग होता है, कपड़ा व्यवसाय होता है। तो इस सब में अपना होगा। पहले है ना, हमारे घर में देखिएगा तो ज्यादातर लोग है ना, सो चरखा होता था, तो उसमें सूत काटता था। तो इससे भी है ना, इकोनॉमी, रोजगार का एक माध्यम होता है कि नहीं? हर घर में ना लोग कितना है ना, तो गाय
पशु भी पाल सकता है, मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन, अनेक टाइप का होता है। हर आदमी को चाहेगा कि टीचर का नौकरी, हर कोई रेलवे में नौकरी चाहिए, पॉसिबल है। बहुत ही अच्छा बयान है। तो भड़क गया लालू यादव, अब बोला कि है ना सो ये जो है ना आरएसएस प्रमुख है ना, बिना मांगे है ना सो, बिना बोले बिना मांगे ना सो ज्ञान बांटने चले आते हैं। तो इनका चेला चपटा चमचा चपाटी सब आरएसएस का जो है ना जो संगी सब है वो है ना सो जुमलेबाजी करके प्रधानमंत्री बन गया। 2 साल का बोल दिया कि सालाना 2 साल हर साल नौकरी देंगे, लेकिन है ना मुकर गया। तो यह सरकार है ना सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, हाँ रोजगार दे सकती है अनेक क्षेत्रों में। तो है ना एविएशन है कि नहीं, पर्यटन क्षेत्र में हो सकता है। तो ये है ना सो उनका बयान संघ प्रमुख का बहुत ही अच्छा बयान है, एकदम सही बयान है कि कोई कैसे दे सकता है। लालू यादव मूर्ख आदमी है, चारा चोर, चारा घोटाला। तो आप जानते हैं अभी है ना सो रेट पड़ा है सीबीआई का। तो क्या रेट पड़ा है? तो जमीन के बदले नौकरी, है ना, जमीन सबसे रजिस्ट्री करवा लिया, सबको रेलवे में नौकरी दे दिए। तो यही उनका धंधा था, रेल मंत्री में थे, तभी पूरा सीबीआई का छापा पड़ रहा है। तो इस संघ प्रमुख पर भड़क गया। संघ प्रमुख का कितना अच्छा बयान है कि हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता, हर आदमी को प्राइवेट जॉब नहीं मिल सकता, सब कोई नौकरी के पीछे कैसे जाएगा? ये तो व्यवहार में नहीं है ना। किसी को मछली पालन करेगा, पशुपालन में जाना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टर में, है ना कि अनेक क्षेत्र है। रेशम उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, खेती है, कृषि है, तो अनेक टाइप का है। तो सब में ना इसमें सरकार मदद करे। अब हमारा है ना जो अभी देखिए 75 साल में है ना, तो 2014 ही से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। इससे पहले तो एक 5-6 साल अटल जी का था, गठबंधन सरकार था, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस ही था। तो ये लोग है ना सो ऐसा पढ़ाई का ढांचा ऐसा हमारे देश में विकसित किया कि है ना सो सब कोई खाली नौकरी करेगा। हमारा है ना शिक्षा का व्यवस्था, पढ़ाई का व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि है ना वो पढ़ाई करते करते है ना उसको स्वरोजगार में भी उसको है ना सो हो कुछ बिजनेस, उद्योग धंधा, ये सब ये ऐसा होना चाहिए कि है ना उसको नौकरी के पीछे, पढ़ाई ऐसा शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए कि पढ़ते ही उसको उद्योग धंधा, बिजनेस, व्यापार, ये सब का प्रशिक्षण मिले कि है ना उसको नौकरी के पीछे नहीं बच जाए, वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, स्वरोजगार पीछे, स्वरोजगार इसका काम करे, बिजनेस करे, उद्योग धंधा करे, ये सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग जाए। अब आप जानते हैं ऐसा तो हमारा पढ़ाई का मॉडल नहीं है, कुछ तो है नहीं पढ़ाई में, खाली पढ़ाई लो, बीए एमबीए कर लो, यही सब पढ़ाई में होता है। बाद में क्या होता है, झक मार के लड़का क्या करता है कि हमको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अब नौकरी के पीछे 5-5 साल तैयारी कर रहा है, 10-10 साल तैयारी कर रहा है। अगर यही चीज़ अगर कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि पढ़ाई के साथ उसको कुछ है ना सो ऐसा है ना सो बिजनेस का गुण सिखाना चाहिए, उद्योग धंधा, कुटीर उद्योग, सब का गुण सिखाना चाहिए, जिससे वो अपना स्वरोजगार में आगे चल के हो और फिर उसका है ना सो बिजनेस जो बढ़े तो उसको है ना सो मार्केट उसको सरकार उपलब्ध करवाए, जिससे उसका बिक्री हो जाए। तो ये सब चीज़ है ना सो सरकार को करना चाहिए। तो ऐसा हमारा तो मॉडल ही नहीं है। तो पढ़ाई का मॉडल ही बहुत ही घटिया हिंदुस्तान में बढ़ गया। सब ग्रेजुएट करके है ना बेरोजगार निकलता है, यूनिवर्सिटी बेरोजगार का फौज पैदा कर रहा है। तो ये जो मॉडल है इसके जिम्मेदार कांग्रेस का ही सरकार है ना, ये लालू यादव का, सोनिया गांधी, नेहरू गांधी परिवार ऐसा मॉडल बनाया। अब हमारे देश में देखिए तो आईआईटी है। तो आईआईटी के बारे में है ना सो जो आईआईटी से निकला हुआ विद्वान है, सही में जो विद्वान है राजीव दीक्षित, आप जानते हैं राजीव दीक्षित तो बहुत बड़े विद्वान थे। तो वो ना आईआईटी कानपुर से एमटेक किए हुए हैं। तो फिर प्रोफेसर यशपाल थे, प्रोफेसर यशपाल, तो ये भी है ना सो बहुत बड़े खगोलविद थे, वैज्ञानिक थे भारत के। तो इन्होंने बोला है कि ये आईआईटी क्या है, तो आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका का, इसमें जितना भी पढ़ाई लिखाई होता है इसका सिलेबस कौन तैयार करता है? इसका सिलेबस है ना अमेरिका से बन के आता है। अमेरिका है ना सो जो बोलेगा वही है ना आईआईटी, भारत का जितना आईआईटी कानपुर हुआ, आईआईटी दिल्ली हुआ, आईआईटी खड़गपुर, इसमें जो पढ़ाई लिखाई होगा इसका सिलेबस कहाँ से? अमेरिका से बन के आता है। अमेरिका जो बोलेगा वही इसमें पढ़ाई होता है। तो इसमें आईआईटी में इंजीनियर जो बनता है वो किसके लिए बनता है? अमेरिका के लिए, यूरोप के देश के लिए। यहाँ का जो आईआईटी से जो बीटेक करेगा, एमटेक करेगा, वो कहाँ जाता है? यूरोप में चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है, भारत में नहीं रहता है। तो ये आईआईटी में है ना ज्यादातर देखिएगा ना जो निकलेगा वहां से ग्रेजुएट होता है, बीटेक एमटेक करता है, वो सोचता है कि हमको अब भारत में तो कुछ है ही नहीं, तो हम है ना सो विदेशी चले जाए। भारत में ना तो आईआईटी में जो पैसा खर्च हो रहा है, इतना जो पढ़ा है वो भारत की जनता का पैसा ना खर्च होता है, भारत की गरीब जनता, टैक्स पेयर, इतना जो अरबों रुपया, करोड़ों रुपया आईआईटी में खर्च होता है, इतना उसका फैसिलिटी है, इसको इतना है ना, ये जो है ना इतना है ना सो कौन है? भारत की जनता ना करती है। ये सब है ना आईआईटी से बीटेक एमटेक करता है, विदेश चला जाता है। तो इसका पूरा पढ़ाई का आईआईटी का जो मॉडल है क्या है? ये है ना सो आईआईटी का मॉडल ये क्या है कि अमेरिका इसका सिलेबस तैयार करता है। यो है ना सो ऐसा उसको है ना उसको स्टूडेंट चाहिए कि भारत से स्टूडेंट चाहिए, वहां पर जाकर है ना सो नौकरी करे।
तो ये ना अमेरिका है ना सो भारत में अपने लिए इंजीनियर तैयार करता है। अमेरिका यूरोप का दोस्त, पश्चिमी यूरोप का देश ये सब है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज है, ये वेस्टर्न कंट्रीज है, ये सब अपने लिए इंजीनियर कहाँ तैयार करता है? भारत में। सस्ता और टिकाऊ और मेहनती इंजीनियर चाहिए। अगर अमेरिका अपने देश में इस IIT के लेवल का इंजीनियर तैयार करेगा तो उसको ज्यादा पैसा पर नौकरी देना पड़ेगा, उसको है ना सो वो उतना मेहनती नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा। अगर भारत में IIT का उसको बीटेक एमटेक का है ना इंजीनियर मिल जाता है तो काफी कम सस्ता सैलरी पर काम करेगा, काफी मेहनत करेगा। तो ये जब तैयारी करता है ना तो किसका IIT में पैसा किसका लगता है? गरीब भारत की, देश की जनता का ना। ये लोग बाहर चला जाता है। अगर ये ऐसा भारत में ऐसा पढ़ाई का मॉडल होता है कि भारत का जो पूरा आम जनता जो स्कूल कॉलेज में जो इस तरह है ना तो बेरोजगार ग्रेजुएट जो निकल रहा है, बेरोजगार का फौज निकल रहा है, उसको पढ़ाई के समय भी ऐसा प्रशिक्षण मिल जाए कि है ना उसको स्वरोजगार हो जाए, कुछ बिजनेस उद्योग धंधा कुटीर उद्योग, जिससे है ना कि अपना है ना सो वो अपना उसी समय करे, अपने पैर पर खड़ा हो जाए, फिर उसको सरकार गवर्नमेंट मार्केट उपलब्ध कराए। तो है ना सो ये है ना सो आप तो जान रहे हैं कि पढ़ाई का ऐसा ढांचा किया है कि जिससे बेरोजगार का फौज निकल रहा है। निकलता है तो क्या वो सबको टीचर चाहिए, तो बैंक में चाहिए, तो रेलवे में चाहिए, तो है ना सरकारी जॉब चाहिए। अब बताइए तो सरकार सबको सरकारी जॉब दे देगा? तो मोहन भागवत का तो सही का नाम है ना कि किसी भी समाज में 10% लोग को नौकरी दे सकते हैं, 15%, 20%, 25%, पूरा को थोड़ी ना होगा। तो ये तो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ना हमारे देश में पहले कहा गया है कि उत्तम खेती मध्यम बान नीचे चाकरी भीख निदान। तो है ना सबसे पहले तो कृषि को सबसे ऊंचा पहले माना जाता है। पुराने जमाने में कृषि को सबसे ऊंचा दर्जा था, फिर व्यापार, फिर है ना तो भीख मंगा को सबसे नीचा माना जाता था, भीख मंगा से थोड़ा ऊपर नौकरी वाला था। अब है ना तो 40 साल 50 साल में 25 30 40 साल में पूरा बदल गया। अब नौकरी को सबसे ऊंचा माना जाता है, आपकी कृषि को खेती करने वालों को सबसे गया गुजरा माना जाता है। कोई भी मैट्रिक पास करेगा, इंटर पास करेगा, बोलेगा कि हम खेती नहीं करेंगे, हमको नौकरी चाहिए। सरकार सबको नौकरी कैसे देगी? सबको है ना पशुपालन में जाना होगा, कृषि क्षेत्र में करना होगा, नाम कमाना होगा, आपको है ना तो बागवानी होता है उसमें करना होता है, मछली पालन, पशुपालन, बहुत सारा क्षेत्र है इसमें रोजगार होगा। सरकार उसको मार्केट उपलब्ध कराए, फैसिलिटी करे, ये सब करे कि है ना इस तरह ना तो सब कोई नौकरी के पीछे नहीं बैठता। बहुत अच्छा बयान है, लेकिन लालू यादव कहा जानते हैं कि है ना मानसिक संतुलन कैसा है। तो आप है ना तो अभी तो पूरा छापा पड़ा है ना, लालू यादव तो ऐसे ही किए थे ना कि है ना सबको ना जमीन लिखवा लिए थे, है ना तो रेलवे में नौकरी, लोग पढ़ता लिखता है तो रेलवे में नौकरी करता है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो जमीन है ना जो लिख देता था तो उसी को है ना सो नौकरी मिलता था। तो यही है, इसका बहुत ही घटिया बयान है, तो इसका भर्त्सना करते हैं। मोहन भागवत ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, सबको नौकरी नहीं दे सकते। तो सरकार ऐसा पढ़ाई लिखाई का ढांचा तैयार करे, सिर्फ IIT IIM इस पर नहीं करे। कुछ लोग, कितना IIT में लड़का पढ़ता निकलेगा? 10,000 15,000 12,000 इतना ही ना निकलेगा। देश में 10 से 15,000 बच्चा स्टूडेंट है क्या? करोड़ों, हर साल 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता है ना यहाँ पर जन्म ले देता है, करोड़ों है। 500 वैकेंसी निकलता है तो 10 लाख अप्लाई कर देता है। चपरासी की नौकरी के लिए 5-5 लाख, 100 200 है ना चपरासी की नौकरी के लिए वैकेंसी निकलेगा तो 5 लाख अप्लाई कर देगा। तो ये ऐसा पढ़ाई का व्यवस्था हो कि उस पढ़ाई करे और उसको है ना सो रोजगार, स्वरोजगार, बिजनेस का सारा गुण सिखाया जाए, उसको मार्केट उपलब्ध करके अपने बिजनेस पर खड़ा हो जाए, देश को आगे बढ़ाए, तरक्की करे। अब भारत में देखिए तो चीन से सारा माल आता है, जो टोपी पहने हुए ये भी चीन से आता है। अब भारत में तो टोपी नहीं बना सकता, कितना है ना तो टोपी बना के भी है ना तो बहुत ही रोजगार में कमाई कर सकता है। चीन से मोबाइल फोन आता है, चीन से खिलौना आता है, पूरा चीन का मार्केट भारत में बढ़ गया। भारत का जो बेरोजगार है ये सब अगर इसे बनाए तो उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं? भारत का सामान चीन में जाना चाहिए, चीन का सामान भारत में किस लिए आता है? तो इस सब पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात है। तो फालतू का बयान है कि जो आदमी अच्छा बोला है, भागवत जी बहुत ही अच्छा बोले हैं, तो इस पर ना सो ऐसा कमेंट करने का क्या जरूरत? तो यही है कमेंट। देखिए ये क्या है, ये लालू यादव का सालाना 2 करोड़ नौकरी के वादे से वोट बटोरे जुमलेबाज मोदी, मोहन भागवत स्वरोजगार पर ज्ञान दे रहे हैं लालू यादव। RS देखिए लालू यादव का बयान, लालू यादव क्या बोला है? लालू यादव बोला है कि RSS की ठग विद्या से प्रशिक्षित एवं संघ की महाझूठी महाकपटी पाठशाला से निकले जुमलेबाज विद्यार्थी ही सालाना 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा कर वोट बटोरते हैं। जब RSS बीजेपी अपनी ही बेफुजूल की बातों में फंसाती है तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिना मांगे ज्ञान बांटने आते हैं। तो बेकार फालतू का ये सब चीज है। बहुत ही अच्छा भागवत जी का बयान है। अब भागवत है ना स्वरोजगार की है ना सो वकालत कर रहे थे,
विजयदशमी के ऊपर में, तो वह स्वरोजगार की वकालत करते हुए क्या बोले, तो देखिए रोजगार, भागवत जी का क्या कहना है कि रोजगार का मतलब नौकरी, और नौकरी के पीछे ही भागोगे, और वह भी सरकारी। अगर ऐसा सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकते हैं। किसी भी समाज में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 10, 20 और 30% नौकरी होती है, बाकी सबको अपना काम करना पड़ता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तो बिल्कुल सही बात भगवान है, तो बात है भागवत जी का। तो ये बहुत ही बेकार बयान है लालू यादव का। तो ये सब वीडियो देखनी है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।